आओ रात का प्यार का माहौल है, कबूलियत का वक्त है, लोगों रात ढल रही है, आओ आमना के चांद की बातें करते हैं। हसनैन के नाना के सोनी महफिल में बैठकर रात के 1:45 अल्लाह अल्लाह करने वालों, नबी के नारे लगाने वालों, नबी के बच्चों का जिक्र करने वालों, आओ मदीने की तरफ चलते हैं। इस महफिल को, इस कॉन्फ्रेंस को नूर से निस्बत है, मैंने वही मौजू बनाया। मेरे दोस्तों आओ चलो उस तरफ चलते हैं जिधर मेरे करीम आका आराम फरमा है। शहर मदीना मेरे आका का सोना शहर है, मेरे करीम आका का प्यारा प्यारा शहर है, शहर मदीना, जिसे देखने के लिए दिल बेचैन रहता है, आंखें तड़पती हैं, बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। हाँ 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 हाँ, आओ मदीने की बात करने लगा हूं। मदीना, मदीना मेरे आका का सोना मदीना, मदीने शहर से 2-4 किलोमीटर। ए बेटा, ए सफेद शर्ट वाले, कहां जाने लगा? बैठ, चुकंदर कहीं का। ए बच्चों, बड़ी गलत बात है, बैठिए नीचे बैठिए, जाओ ना, चले जाओ अपने घर। तुम अल्लाह, चले क्यों नहीं जाते? जाइए। अल्लाह अकबर। अरे बैठते क्यों नहीं यार, बैठते क्यों नहीं है? अजीब रंग है आप लोगों को, बताइए क्या जरूरत पड़ी? तुम लोग जाइए ना। जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे घमंड करने वालों, चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह मां बहन को तकने वालों, मैं सीधी बात करने लगा हूं, चौराहों पे खड़े होके मां बेटियों को कुत्ते की तरह तकने वालों, याद रखना एक दिन जवानी ये मिट जाएगी, एक दिन ये तेरी जवानी खत्म हो जाएगी। भैया माइक वहीं कीजिए जहां था, वहीं कीजिए, उंगली ना कीजिए ज्यादा। भैया कहां जा रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अजीब रंग है, अजीब रंग है, बताइए। और ये 2-4 बच्चे होते हैं जो सारे जलसे को बिगाड़ डालते हैं। अरे इनसे देखो ना, इनके दिल से पूछो ये कितनी मेहनत करने लगे हैं। इधर उधर हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, मैं सीधी बात करने लगा हूं। किसी की बहन को, भैया माइक वहीं कीजिए जहां था बस, और वहीं कर दीजिए। किसी की बहन को देखने से पहले, किसी की बहन पे गंदी नजर डालने से पहले एक बार ख्याल कर ले, काश अगर कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी माँ को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। इसको लगाइए, वहीं कीजिए, वहीं कीजिए। कोई बर्दाश्त करेगा? बोलो बोलो, नहीं। कोई बर्दाश्त? ये जो कुत्तों की तरह चौराहों पे खड़े हो जाते हैं ना हमारे बच्चे, दूसरों की बेटियों को गंदी निगाहों से देखते, मैं सीधी बात करने लगा हूं, इनके कलेजे को जब लगेगी जब कोई तुम्हारी बहन को देखेगा। अल्लाह अल्लाह, ये बेटी है, बेटी, हाँ हाँ हाँ, ये रहमत है, ये वो बेटी है जिस बेटी के लिए मेरे दोस्तों जाने कायनात जब सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे करीम आका के घर तशरीफ लाती थी, तो मेरे करीम आका हजरत फातिमा को देख के खड़े हो जाते। दोनों जहां का मालिक व मुख्तार बेटी का इतना अदब करने लगा, और तुम उसी नबी के उम्मती होने के बाद चौराहों पे कुत्तों की तरह बेटियों को तक रहे हो, बेटियों को गंदी निगाहों से देख रहे हो। गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, कहीं डूब के मर जाना चाहिए। और फिर जलसों में अल्लाह रसूल की महफिल में बैठकर याद रखना, कोई देखे ना देखे, आमना का चांद तुम्हें भी और मुझे भी मदीने से देख रहा। वाह 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 वाह। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, ना आया करो जलसों में, अगर आओ तो अदब के साथ बैठा करो। दिल रोता है यार, कोई तुम गैर थोड़ी हो, तुम मेरे अपने हो। मैं भले से अमरोहा का रहने वाला हूं, आप बिहार के रहने वाले हैं, मगर एक रिश्ता है, एक रिश्ता अजीम है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से यार तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। ए बेटा
ये देखिए इन जवानों को देखिए, बड़ी बड़ी बकरे जैसी जंजीरें गले में डाल कर रखी हैं। आप अंदर मत करिए बाबू, निकाल दीजिए इसे, ये हराम है, हराम। कई बच्चों को मैंने देखा, बड़े बड़े कड़े देखिए, बड़े बड़े कड़े, एक चांदी की अंगूठी बस, इसकी इजाजत है। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है। देखो तो बड़ी बड़ी बकरी जैसी जंजीरें गले में पड़ी हैं, मोटे मोटे कड़े हाथों में हैं, बाज बाज के देखो तो कान भी छिदे हैं। मैंने कहा बस नाक बची है, इसे और छिदवा ले। सही, हाँ इसे और छिदवा ले, सही, काम ठीक हो जाएगा तेरा। अभी फैशन चला है कौन भाई जी कि हमारी माँ बहन बेटियां गांव की अभी ठीक हैं, शहरों के हालात इतने खराब हो गए हैं, जो बेटियों की ज़ेब ज़ीनत थी ना, हाथों में चूड़ियां, कानों में, गले में उतार के फेंक दिया, खत्म, फैशन है अब, वो नहीं पहन नहीं है। तो भैया सामने आ गए जी, बोले लाओ अब लड़के हम बचाएंगे, लाज हम बचाएंगे, हमें दे दो। उन्होंने फेंका, इन्होंने ले लिया, गले में भी लो, हाथ में भी लो, इधर भी लो। गलत कह रहे हैं हम, बेटा नहीं पहनना चाहिए, तुम मेरे भाई हो यार। उला में बैठे हैं, चैन की घड़ी बांधना मकरूह तहरीमी है, नमाज होती नहीं, होती नहीं नमाज, नमाज का पलटाना वाजिब है, नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं। और आज देखो, अब ये बताओ जब घड़ी की इजाजत नहीं तो इस जंजीरों की इजाजत होगी, हाथों में कड़ों की इजाजत होगी। अब तू ही काहे को छुपा रिया, देख तेरे गले में भी पड़ी है, तलवार भी पड़ी है, यह देखो इतनी लंबी तलवार टांग के रखी है, कोई मिर्ची टांग के रखा है, कोई तलवार टांग के रखा है। हाँ ये हंसने की बात नहीं, रोने की बातें हैं ये। अफसोस है, अफसोस यार तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह, तुम्हारी निस्बत है किससे? तुम जाने कायनात से मोहब्बत करने वाले हो? नहीं, दोगलापन है, धब्बा हो तुम मजहब इस्लाम पे, धब्बा हो। तुम्हें अपने आलिमों के पास बैठने का वक्त ही नहीं है, तो अपने आलिमों से सीखने का कुछ वक्त ही नहीं है। ये देखो अंगूठी, नन्ना सा बच्चा है 15-16 साल का, ये देखो पूरा जनरल स्टोर लिए फिर रहा है। हाँ ये देखिए 5-5 अंगूठी भी 16-17 साल का बच्चा आ रहा है, ये देखिए बच्चा, ये हाल। और ये तो चलो मेरे सामने फ्रंट पे और कितने बच्चे बैठे हो, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकान पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे करीम आका ने फरमाया शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना है। और शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, चौराहों पे खड़े होके गंदी नजर से बेटियों को देखने वालों, बहनों को देखने वालों, अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, मैंने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मोचों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की कसम आज हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। मैं सीधी बात करने लगा हूं नौजवानों, हमने उनकी कब्र को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्र की मिट्टी को जमीन में धंसते हुए देखा है, बेनामो निशान हो गए, मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। कौन है भाई? आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। वाह 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 वाह, नमाज के तुम करीब नहीं, उलमा की मोहब्बत के तुम करीब नहीं, अच्छी बातें मिलेंगी कहां से? जब इन आलिमों के करीब बैठो जब अच्छी बातें मिलेंगी। एक नबी का कलमा पढ़ने वाला और फिर ये हरकत है उसकी ना, ये आप लोगों का गलत तरीका है। और मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहूंगा, दिल रोता है, तबीयत दुखती है जब बेटियों तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं होते तो कलेजे से अंदर से दिल दुखता है। हाय हाय हाय, सही, क्या हो गया? तुम मुसलमान के घर में पैदा हुई और आज तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं है। मुफ्ती साहब क्या शिकायतें हैं? कोई शिकायत नहीं कि फला बेटी का हिजाब खींच लिया, फला बेटी का दुपट्टा खींच लिया। मैंने कहा अगर तुम्हारी यही हरकत रहेगी तुम्हारे हिजाब भी खींचे जाएंगे, तुम्हारे दुपट्टे भी खींचे जाएंगे, तुम्हारी इज्जत भी लूटी जाएंगी।
और आज हम देख नहीं रहे कि हमारी बेटी कलमा पढ़ने वाले हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी आज ये गैर मुस्लिमों के साथ चली जा रही है, गैर मुस्लिमों से भाग के शादी कर रही है। अल्लाह अल्लाह मजहब इस्लाम को छोड़कर ये बेटी क्यों जा रही है? कभी तुमने ख्याल किया, कभी एहसास किया? तुम नहीं जानते नौजवानों, तुम्हें रोना पड़ेगा, रोना। आज सोशल मीडिया का जमाना, कितनी बेटियां हैं जो आज मजहब इस्लाम जैसे खूबसूरत मजहब को छोड़ के दूसरे बच्चों के साथ चली जा रही है, दूसरे बच्चों के साथ गैर मजहब की तरफ चली जा रही है। फिर शिकायत है कि हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे छिन गए, हमारी बेटियों के हिजाब छीने जा रहे हैं। मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, अपनी मां बहनों से गुजारिश करूंगा, घर में रहो तब भी पर्दे में रहो, वाह। घर से कभी बाहर निकलो तब भी पर्दे के साथ रहो। वाह वाह वाह। और मैंने देखा जब मैं उधर से आने लगा, आज दिल दुखता कौनैन भाई बंगाल और बिहार के जलसों को देखकर, जी। इसलिए कि ये मेले नहीं होने चाहिए। जी इन मेलों में बेटियां जाती हैं और फिर ये बेटे जाते हैं और ये कुत्तों की तरह वहां पर अय्याशी करते हैं। दिल रोता है, अरे ये मेरी बेटी नहीं है, ये नौजवान मेरे बच्चे नहीं है, आप भी मेरे बच्चे हो, ये भी मेरी बेटियां हैं। दिल रोता है अंदर से, तबीयत दुखती है। इस्लाम की शहजादियों, शर्म करो, घर में रहो, पर्दे में रहो, घर से बाहर निकलो फिर भी पर्दे में रहो। ए चचा जाइए ना। मैं सही बात आपसे करने लगा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस सही है, सुने। कितने लोगों को? 3 लोग। जरा बोले पिछले वाले, कितने लोगों को? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को। अब सुने, गौर से सुने बेटियों, तुम भी सुनो और तुम भी सुनो। कल कयामत का दिन होगा, रब ऐलान फरमाएगा उन बापों को पकड़ो जिन बापों की बेटियां जवान थी और बाप ने कंट्रोल नहीं किया। रब ऐलान फरमाएगा फरिश्तों पकड़ लो और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कौन गया? कौन गया? बोले कौन गया? बाप। रब ऐलान फरमाएगा वो भाई वो बड़े भाई कहां हैं जिनकी बेटियां जिनकी बहनें जवान थी और भाई ने कंट्रोल नहीं किया। भाई को पता नहीं मेरी बहन बेपर्दा क्यों रहती है, मेरी बहन के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल क्यों है, मेरी बहन मार्केटों में बेपर्दा क्यों घूमती है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? भाई गया भाई। रब ऐलान फरमाएगा वो शोहर कहां है जिनकी बीवियां बेपर्दा रहती थी, शरीयत की पाबंदी नहीं करती थी, नंगे सर बाजारों में घूमती थी, मार्केटों की जीनत बनती थी। रब ऐलान फरमाएगा इन शोहरों को पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। तुम ये समझ रहे हो कि बच जाओगे? बाप भी डाले जाएंगे, भाई भी डाले जाएंगे, शोहर भी डाले। और बेटियों, मैं तुमसे अपनी माए बहनों से अर्ज करने लगा हूं, मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, मैंने जब जहन्नम को देखा, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मैंने उसमें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा। अल्लाह अल्लाह। इसकी वजह यह है, एक तो औरत शोहर की नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम में जाएगी, नंबर 2 बेपर्दगी की बुनियाद पे जहन्नम में जाएगी, नंबर 3 चुगलखोरी की बुनियाद पे औरत जहन्नम में जाएगी। जी सबसे ज्यादा जो चुगलखोरी का मर्ज है ना वो औरतों में है। जी। अगर किसी औरत से कह दी, एक औरत दूसरी औरत से कह दे कि बहन ऐसा ऐसा मामला हो गया है, किसी से बताना मत, किसी से कहना मत, जब तक उसके पेट में दर्द होता रहेगा जब तक पूरे मोहल्ले में न फैलाएगी उसके। 3 बातों के ऊपर तुम जहन्नम में जाओगे। अब चौथी बात सुने गौर के साथ। आका ने ऐलान फरमाया जिना करने वाला मर्द, जिना करने वाली औरत कल कयामत के दिन इतनी शिद्दत की प्यास लगी होगी, जबान कुत्ते की तरह लटक जाएगी।
जैसे कुत्ते की जबान मई जून के महीने में लटक जाती है ना, सुने, आप भी सुनो, आप भी सुनो, नौजवानों, तुमने हल्के में रखा है, गौर करो, तुम्हारे नबी की हदीस है, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, उस नबी की जबान है। आका ने ऐलान फरमाया, जिना करने वाला मर्द, जिना करने वाली औरत, जबान प्यास की वजह से, प्यास इतनी लगी होगी, कुत्ते की तरह बाहर जबान निकल जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, उसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। मेरे आका ने फरमाया, इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए, जिन्नात इंसान बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, शुक्र अदा करता हूं रब का, कि कई बच्चों ने इस मेरी तकरीर को सुनने के बाद फोन कर करके मुझसे तौबा की है, तौबा की है, फोन कर करके, फोन करके कि हजरत हमसे ये गुनाह हो गया था, आप गवाह बन जाओ, हम आइंदा के लिए तौबा करते हैं, कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाए। सुने गौर के साथ, गौर से जुमले सुने। पीप निकलेगा शर्मगाह से, इतनी डेंजर बदबू दुनिया में डाल दी जाए, बदबू की वजह से जिन्नात इंसान बेहोश। मेरे आका ने फरमाया, उस पीप को एक प्याले में कर दिया जाएगा, प्याले में करने के बाद उसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब उसके होठों के करीब आएगा, ज़हन हाजिर है, जब होठों के करीब आएगा, उस प्याले को मुंह के करीब लाएगा, उसमें घूंट मारेगा, एक घूंट पिएगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्ट पे गिर जाएगा, और मुंह, उसका सूरत, उसकी शक्ल ऐसी कर दी जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं? रब ऐलान फरमाएगा, ये वो शख्स है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह, डर नहीं लगता, कभी खौफ पैदा नहीं होता। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, मेरे भाइयों, किसी की बेटी को देखने से पहले बस इतना ख्याल कर लो, यार अगर कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा तो मुझे कैसा लगेगा, कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा, यार मुझे कैसा लगेगा, कोई मेरी मां पे गंदी नजर डालेगा, मुझे कैसा लगेगा। बात गलत तो नहीं है? बेचैन तो नहीं है आप लोग? मुझे तकरीबन 40 मिनट हो गए, बोलें कि खत्म कर लें? नहीं, बोले कि खत्म कर लें? सच्ची बात है, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा होश में है, ये रात के 2 बजे का जो टाइम होता ना, खाली तकरीर सुनाना नहीं, जगाना भी होता, दो जिम्मेदारी हो जाती जी। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया। माइक वाले इंतकाल कर गए क्या भैया? आज हम तुम्हें सोने नहीं देंगे, आवाज बढ़ाइए और बढ़ाइए। कि सारी दुनिया, यही रहने दीजिए। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब मैं आपके ऊपर पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। कुर्सी लेके आगे आ जाओ। आप ही जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए।
आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। अब बोले, आप भी बोले, आप ही फैसला कीजिए, मुस्कुरा के बोले जरा, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मैं